बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड जेली की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान और बनने में होगी बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है पानी। आपके पास अगर मेजरिंग कप है तो आप इसके साथ मेजरिंग करके 3 कप डाल लें, अगर नहीं है तो नो इशू। घर में जो चाय वाले आम कप हम इस्तेमाल करते हैं वो आप भर के तकरीबन 3 कप आप वो इस्तेमाल करेंगे। 3 यहाँ पे मैंने ले ली हैं कप पानी के। और इसके बाद मैंने ले ली है चीनी। ये घर में जो नॉर्मल चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो ले ली है मैंने। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने भर के इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो नो इशू, घर में जो नॉर्मल हम टेबल स्पून इस्तेमाल करते हैं वो आपने 3 से 4 चम्मच भर के इस्तेमाल कर लेने हैं। और यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास है जेलाटिन। यहाँ पे मैंने ले ली है जेलाटिन। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का आप जेलाटिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाल दी थी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून, तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दी थी जेलाटिन। और नॉर्मल चम्मच से भी आप इसका वही मेजरिंग करके तो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। जेलाटिन को डालने के तकरीबन 2 से 3 मेथड हैं। एक तो ये जो मैंने पानी के अंदर पहले से ही जेलाटिन को मिक्स कर लिया है, और दूसरा ये कि आप किसी कप में 2 से 3 चम्मच पानी का डाल के उसके अंदर जेलाटिन को डाल के भिगो के रख दें। और तीसरा मेथड ये होता है कि आप गर्म पानी में फुल गर्म पानी लेके जेलाटिन को उसके अंदर डाल के तो वो बाद में मिक्स कर लें, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले से मिक्स कर लिया था चीनी को और जेलाटिन को, इसलिए कि इसमें बार बार चीज़ों को मिक्स नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम इसको मिक्सचर को पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और हमें वो टेक्सचर जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप फ्लेवर के लिए इसके अंदर खुशबू के लिए वनीला एसन या फिर लेमन एसन या स्ट्रॉबेरी एसन जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि वो जेलाटिन की एक अजीब सी जो खुशबू या जायका आता है वो ना आए। लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया था, तो आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने वो जो पानी में हमने जेलाटिन डाल के रखा हुआ था उसको अच्छे तरीके से पका लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ज़्यादा ना तो गर्म है ना ठंडा हो गया। इसको हम डाल लेंगे किसी मोल्ड में जिसमें आपने जेली वगैरह बनानी है, शेप देनी है जेली को। आप चाहें तो किसी बर्तन में भी, ऐसे बर्तन में जहाँ जिसमें कोई डिज़ाइन वगैरह बना उसमें भी डाल के तो इसको अच्छे तरीके से आप फ्रीज़ या ठंडा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे ये 3 बाउल, तो इनके अंदर मैंने डाल दिया था वही जेलाटिन वाला मिक्सचर जो मैंने बना के रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था फूड कलर। यहाँ पे रेड फूड कलर मैंने लिया था एक। मैंने यहाँ पे पाउडर फूड कलर इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो लिक्विड वाला अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और दूसरी बात ये, जब आपने कलर मिक्स करना है तो आपने चम्मच अलग अलग आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप एक ही चम्मच से मिक्स करेंगे तो वो कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स होते रहेंगे और वो कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। रेड के अंदर अगर हम इसके साथ येलो के साथ मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए आपने चम्मच अलग अलग इस्तेमाल करना है। और जब तक ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता पाउडर, तो आपने तब तक इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है, येलो और रेड। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखने अच्छे तरीके से जो कलर का पाउडर था वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इनके अंदर। और यहाँ पे अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो जाएगा। जिस तरह की हमें जेली की फॉर्म चाहिए उस तरीके में आ जाएगा ये। तो इसको रख देंगे हम साइड पे। अब ये देखें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। तो ये देखें, अगर आप साइड पे अगर फ्रिज में नहीं भी रखना चाहते तो नो इशू, कि बाहर रूम टेम्परेचर में भी ये अच्छे तरीके से जेली की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको कर लेंगे कटिंग। एक तो तरीका ये है कि आप इसको साइड पे इसी तरह से किसी नाइफ़ या किसी स्पैचुला की मदद से साइड से इसको कर लेंगे, अलग कर लेंगे इसकी साइड्स। और आप इसको किसी ऐसे ही डिश के ऊपर या निकाल के तो आप कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं ये देखें, नाइफ़ से पहले आपने निकाल लेना, नहीं तो ये जल्दी नहीं निकलेगा मोल्ड से। तो इसी तरह से साइड से पहले रिमूव कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। और ये देखें अच्छे तरीके से निकालने के बाद इसको हम कर लेंगे अब कटिंग। जिस तरह के आप चाह रहे हैं क्यूब्स उसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा है टूल है जिसके साथ हम केक के बनाते हैं डिज़ाइंस वगैरह, अगर आपके पास बिस्किट के जिनके साथ डिज़ाइंस बनाते हैं अगर वो है तो आप उनके साथ भी कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह का आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप इसके ऊपर बना सकते हैं।
ये देखें जो हमारी जेली है इतनी मज़े की बनके ये रेडी हो गई। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर हम दोबारा वही जेली के हम लेके आए पैक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती और ये बन भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो इसलिए ये देख लें अच्छे तरीके से हमने कर लिया इसको कटिंग। यहाँ पे दूसरा जो तरीका मैंने बाउल के अंदर ही इनको कटिंग कर लिया था। ये देखें आप जिस तरह का आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है क्यूब में कर लें, जिस तरह भी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे इसको भी कटिंग कर लिया और ये ग्रीन वाला था ये भी हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से कटिंग। और शुगर आपने अपने हिसाब से रखनी है। अगर आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शुगर तो आप उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कर लिया इनको अच्छे तरीके से कटिंग। आप देख सकते हैं क्यूब रिजल्ट्स आपके सामने। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।